पॉलीगॉन में कुछ नहीं है, ठीक है। पॉलीगॉन तो बताया था मैंने। देखो पॉलीगॉन होता है कि दो, यानी कि दो लाइन से, उसके 5 होते हैं ना? नहीं कोई जरूरी नहीं है 5 का हो। ट्राइंगल भी है ना, एक ट्राइंगल है, दो से ज्यादा, यानी दो साइड रहेगा तो ये कोई एरिया नहीं बनेगा, यानी क्लोज एरिया नहीं बनेगा, ये ठीक। लाइन हो जाएगा, दो नहीं, एंगल बन जाएगा, क्लोज्ड एरिया नहीं बनेगा। क्लोज्ड एरिया के कम से कम 3 डंडे चाहिए, ठीक है, 3 साइड चाहिए क्लोज्ड एरिया के लिए। तो दो से ज्यादा कितने भी साइड्स हों, बस क्लोज होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, या 6 हो जाए, 1 2 3 4 5 ऐसा, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने भी साइड्स हो सकते हैं, ठीक है। इनके नाम याद रखना। वैसे तो 9th में नहीं पूछता है, 6 में पूछता है, सबके नाम है, ठीक है। 3 का हो गया आपका ट्राइंगल, 5 पॉइंट वाला पेंटागन होता है ना? हाँ, 5 का पेंटागन होता है, 4 का क्वाड्रिलेटरल होता है, जो भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। क्वाड मींस 4 होता है, ठीक है। 5 का पेंटागन, ठीक है। 6 का हेक्सागन, ठीक है। कॉल आना शुरू हो जाएगा उसके लिए। 7 का क्या होता है, हेप्टागन या सेप्टागन, दोनों बोलते हैं, ठीक है। हेप्टागन या सेप्टागन। 8 का ऑक्टागन, 8 तक हो गया था, ठीक है। 9 का नेप्टागन होता है और 10 का डेकागन, ठीक है। डेकागन वैसे पूछता नहीं है, 9th क्लास के लेवल का नहीं है, लेकिन अक्सर 9th वालों को भी नहीं पता रहता, बहुत सारे बच्चों को। 8 तक का तो पता था सर। 9 10 भी याद रखना, ऑक्टागन। क्योंकि डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन ने पूछ दिया तो यार मालूम होना चाहिए ना, क्योंकि तुम लोग क्या पूछता है 9th में, इसका एंगल पूछ देता है। तो 3rd का 3 ट्रायंगल एंगल पूछता है, पॉलीगॉन किसका? 3 ट्रायंगल 4 क्वाड्रिलेटरल, 5 पेंटागन, 6 हेक्सागन, पेंटागन, हेक्सागन। 9 में डायगोनल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, साइड देख के पूछता है। सर हेप्टागन जो 7 है, हेप्टा या सेप्टा दोनों बोलते हैं 7 को। अच्छा। तो याद रहना चाहिए, ठीक है जी। तो मैं क्या बोल रहा था, इसमें एरिया के लिए कोई खास वो नहीं है, ठीक है। ट्राइंगल बना दें, ठीक है। ये 1 1 2 3 4 5 5 साइड्स हैं, तो ये क्या हो गया, पेंटागन हो गया। लेकिन क्या इसमें पेंटागन, पॉलीगॉन में भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है रेगुलर, ठीक होता है, रेगुलर एंड इरेगुलर, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या हो जाएगा, जिसके ये सारे साइड्स बराबर होंगे, वो ठीक है। अंदर हो, सारे साइड्स बराबर हों उसके, उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं, ठीक है। ये सब चैप्टर 3 में पढ़ना। हाँ, सारे साइड्स बराबर, हाँ, 9 और 3 में पढ़ना है, तो अभी थोड़ा इजी हो जाएगा ना आगे भी। जो चीज जानने के जाओगे चैप्टर से तो मतलब नहीं है, जानते जाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जब सारे बराबर तभी रेगुलर कहलाएगा। सारे बराबर होंगे, उसी में सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, साइड्स, ये वो सब डायगोनल्स का नंबर ऑफ डायगोनल, इंटीरियर एंगल, तो वो सब रेगुलर के लिए ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इरेगुलर, वही चैप्टर इरेगुलर पॉलीगॉन है, तो यहाँ पे हमें एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए हम जितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं मिनिमम, उतने ट्राइंगल हम बना देंगे। तो यहाँ पे 3 ट्राइंगल बन गया, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। 3 ट्राइंगल बन गए। ट्राइंगल का एरिया पता है आपको, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे ये चीज बेस होगी, ये हाइट हो गई, ठीक है। ये दिया रहेगा, ठीक है। कभी भी एग्जाम में पूछेगा तो ये दिया रहेगा, इन दोनों का लेंथ दिया होना चाहिए। अगर नहीं भी दिया है तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बताएगा जिसका यूज करके आप इसका निकाल सकते हो, ठीक है जी। मेजरमेंट इसका निकालने का कुछ ना कुछ हिंट दिया रहेगा, या तो डायरेक्ट दे देगा या मतलब एरिया ऑफ पॉलीगन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। क्या चीज? मतलब एरिया ऑफ पॉलीगन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बस इसको ट्रायंगल में डिवाइड करके निकालना होता है। तो सब सारे ये निकाल दीजिए, ठीक है। ये अक्सर इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जो फील्ड होता है ना अपना, लैंड जो होता है, लैंड, ठीक है। लैंड का कोई शेप नहीं होता है, कभी कैसा भी लैंड मिल जाता है आदमी को, ठीक है। तो लैंड का एरिया हम ऐसे ही निकालते हैं, किसी भी लैंड को हम ट्राइंगल में बांट देते हैं और ट्राइंगल का एरिया निकाल देते हैं, ठीक है। लैंड का कोई साइज नहीं होता है, फिक्स शेप नहीं होता है, तो उसको ट्राइंगल में बांट के उसका एरिया, जैसे ये मान लो एक लैंड है, ठीक है। लैंड में कितने भी कॉर्नर हो सकते हैं,
ठीक है, तो अब इस लैंड का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे? समझे? तो यही है इसका पॉलीगॉन का। ट्राई करते हैं, ठीक है। ट्राई दिस, डिवाइड द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स इनटू पार्ट्स, ट्रायंगल्स एंड ट्रेपेजियम टू फाइंड आउट इट्स एरिया। ठीक है, ट्रेपेजियम भी बना सकते हैं या ट्रायंगल भी बना सकते हैं। ठीक है जी। अभी देखो यहाँ पे ये ट्रेपेजियम बना लिया है, ये है ना, ये एक ट्रेपेजियम हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, इस वाले का एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, लेकिन 4 साइड में ये पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, पैरेलल अगर नहीं है तो फायदा नहीं, ट्रेपेजियम नहीं बन सकता। ठीक है, ट्रेपेजियम का क्या कंडीशन है? सामने सामने के 2 साइड, सम ऑफ पैरेलल नहीं एरिया नहीं पूछ रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक क्या खासियत है, ट्रेपेजियम कब कहलाएगा? इन दोनों में ट्रेपेजियम कहाँ है? नहीं है ना ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के लिए तो 2 आमने सामने के कोई भी एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल नहीं हो सकता। ये देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा, पैरेलल नहीं है दोनों। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल ही निकालेंगे। ठीक है, ABCDE, ये है ना। Polygon ABCD is divided into parts as shown figure 11.18. Find its area if AD is equal to AD, ये जो बेस है सबका, ठीक है, ये 8 है, is divided into parts 8, AH is equal to 6 सेंटीमीटर, AH यहाँ तक 6 है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। AG 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 है। ठीक है, फुल 8 है, ये 6 है, ये 4 है। AF is equal to 3, AF ये इतना सा, ये 3 है। ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर्स BF is equal to 2 सेंटीमीटर, BF ये वाला 2 है, CH ये वाला 3 है, ED ये वाला 2.5 है। चलो कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। चलो सब लोग एरिया निकाल लो। कितने 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 इसमें ये हो गए? कितने शेप्स हो गए इसमें, कौन बताएगा? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, एक ट्रेपेजियम है इसमें। ठीक है, ये 2 पैरेलल लाइंस हो गए, तो ये ट्रेपेजियम बन गया। कौन सा? BFHC। ठीक है, BFC ये ट्रेपेजियम हो गया, और ट्रायंगल 1 2 3 ट्रायंगल हो गया। ठीक है, चलो ट्रेपेजियम का एरिया बताएंगे शेख रुबीना। फॉर्मूले उनको आज बहुत याद है। रुबीना, सबा ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो, और सैफ दोनों ट्रायंगल का एरिया। कौन सा? मेरा दोनों छोटे वाले ट्रायंगल है, उसका एरिया, छोटे ट्रायंगल, वो जो एक राइट में और एक लेफ्ट में, ये और ये। ठीक है, सबा ये बड़े वाले एरिया निकालेंगे। रुबीना की आवाज नहीं आ रही। ट्रेपेजियम रुबीना के लिए है। ट्रेपेजियम मेरा आ गया था। क्या आंसर है? ए 8। हाँ। इसका 8 है, कितना हो जाएगा? AF 3 है, AH कितना है? AD है आपका 8, हाइट है 2.5, 1/2। 8 कैसे आएगा? बेस कितना है? AD है ना बेस। ट्रायंगल का एरिया क्या? हाफ
बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाइट है 2.5 ये वाला जीई, देखो जीई कहाँ पे है, ये है ईजी 2.5, ठीक है। और बेस क्या है एडी, एडी कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाफ बेस कितना है 8 इंटू 2.5, ठीक है। तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, हाँ 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा, सही बात है। 2.5 गुने 4 10। तो 8 कैसे लेके आई थी भाई? रूबीना का क्या आंसर है? रूबीना बोल क्यों नहीं रही, कुछ खा रही क्या? अच्छा सैफ आंसर है। रूबीना क्या है ट्रेपेजियम का आंसर? रूबीना 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 आवाज नहीं आ रही। हेलो हाय आवाज आ रहा है? रूबीना की आवाज नहीं आ रही। दोनों ट्रायंगल का सम कितना आया तुम्हारा? मेरा आया 6। 6। अच्छा एच कितना है? एच है 6। अच्छा 2 इंटू 3 2 इंटू 3 सही है, 6 आ गया। ये 15 कैसे बताया हो भाई ट्रेपेजियम का? Sum of parallel sides by 2 into base. ओके 3 + 2 5, 5 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड भी तो करना है। 5 3 15 डिवाइड बाय 2 7.5, डिवाइड करना भूल गए? अच्छा हाँ। प्लस 10, तो 10 और 6 16, और 16 7 कितना हो जाएगा? 23 23.5 हो गया, 23.5 एरिया। रूबीना की आवाज क्यों नहीं आ रही है? हेलो शेफ रूबीना। रूबीना बोलिए। हेलो क्या चक्कर, आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा बाहर निकल गए। हेलो रूबीना कौन है वैसे? सलीम का फोन आया था क्या बोल रहे? कनेक्ट नहीं हो पा रहा? कि हम किसी और को ज्वाइन कर लिए। अच्छा सही, ठीक है। इलेवन में कितने बच्चे? कोचिंग में तो कम है, बाकी वैसे ग्रुप में बहुत सारे हैं।
नहीं आने वाली लगता है फिर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई बात नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगॉन MNOPQR इफ MP इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस यहाँ पे ये पूरा 9 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, MD 7 सेंटीमीटर, MD। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक D के ऊपर लिखते जाते हैं लास्ट यहाँ तक। ठीक है, MC 6 यहाँ तक 6 है, MB यहाँ तक 4 है। ठीक है, MA यहाँ तक 2 है। ठीक है, बाकी सबका दिया हुआ है। चलो 2 ही लोग हैं, ऊपर का एक आदमी निकाल ले, नीचे का दूसरा आदमी। ठीक है, चलो सैफ ऊपर का निकाल लो, सवा नीचे का। 1 2 3, यानी एक ट्रेपीजियम 2 ट्राइंगल, एक ट्रेपीजियम 2 ट्राइंगल। ठीक है, निकालो। क्या आया? जी निकाल, 1 मिनट। AC का वैल्यू क्या होगा? AC माइनस कर दो पूरे में से, पूरा 9 है। MA 2 सेंटीमीटर है। यहाँ तक 7, यहाँ तक 6 है। ठीक है, 6 में से 2 माइनस कर दो, 4 आ जाएगा। 4 यहाँ से यहाँ तक निकालना है ना। जी। MC में से MA माइनस कर दो तो AC आ जाएगा। कट गया 2.5, फिर है 3 into 1/2 into 3 फिर into 2 4 2 6 6 3 3 3 6 6 2 3। अठारह होगा ऊपर वाले का। कितना आ रहा है? 18। ऊपर का निकाले थे ना जी। 18 चेक कर लीजिए। 4 3 + 2 7.5 तो 15 आ जाएगा। इस बार तुम्हारा 15 ये और 2 2.5 ये हो गया, 2.5 और ये कितना हो जाएगा? 7 3 + 3 2.5 + 3 ही आएगा ना? नहीं, यहाँ 4.5 9 होगा, 6 नहीं होगा इंटू ना। 9 माइनस प्लस 9 माइनस 6 3 3 3 9 डिवाइड बाई 2 4.5 यानी कि 5 और 7 7 + 15 22 18 कैसा है? ट्रेपीजियम का एरिया में 11 लाए। ट्रेपीजियम के 11 3 और ये दोनों जुड़ेगा ना 3। अच्छा 2.5 + 3/2 into 4 5.5 डिवाइडेड बाई 2 into 4। ठीक है 11 ही आएगा। 11 + 7 18 सही है। हाँ इनका आया, सवा का आया। 14 कितना 14 आया। इतना धीरे क्यों बोल रहे हो?
14 बोल रहे हैं। हाँ तो सुन लिया मैं, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा कम है। 32 आया टोटल। बट ये 14 बराबर है 14। पता नहीं, चेक कर लीजिए, मैं सही जोड़ जोड़ दी। डी कितना है? डी तक है आपका एमडी है 7 माइनस एमबी 4, यानी कि ये हो गया 3 4.5 10। कितना हो जाएगा? 2.5 गुणे ये कितना हो जाएगा? एमबी है आपका 4, 4 सेकंड। ठीक है। 2 इंटू 2.5 5 आ जाएगा इसका, और इसका कितना हो जाएगा? 2 है ना, ये 2 है। MP 9.2, यानी इसका भी 2 है, एरिया आएगा 2। तो 5 + 2 7 ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 75 7 67 6.75। कैसे इतना टेढ़ा क्यों आ रहा है? 2 + 2.5 यानी कि 4.5 4.5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई बेस 3। ठीक टेढ़ा है ही। 67.5 6.75 आ रहा है। 5 2 7 6 13.5 आ रहा है। 14 कैसा है तुम्हारा? 5 से चुक गई, 0.5 से। 0.5 ज्यादा बता रहे। कैलकुलेटर से की हो क्या? नहीं तो कैलकुलेटर में छुप जाता है। यहाँ पे हाँ ये नाम यहाँ पे 4 लिखे थे। किसमें? ये बेस ट्रेपेजियम था। हाँ ट्रेपेजियम का बेस बोल रही है। बोलो ना, इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? जोर से तो बोल रहे हैं। नहीं सुनाई दे रहा। थोड़ा बाहर का भी साउंड है, इसलिए नहीं सुनाई दे रहा। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ एकदम। हाँ, हाँ किसमें कहाँ पे गलती की थी इसमें? यहाँ पे हम 3 की जगह पे 4 लिख दिए थे। 3 की जगह पे 4। तो 5 पॉइंट और ज्यादा आने चाहिए था। एग्जाम्पल देखेंगे। द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड 480 स्क्वायर मीटर है। ट्रेपेजियम का एरिया। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर। ठीक है, यानी कि ये हाइट तो मतलब बेस है। हाइट हो गया ये। ट्रेपेजियम में आपका जो बेस होगा ना, ये बेस नहीं है। इसमें जो ये जो होता है ये हाइट होता है। ठीक है, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। ठीक है, एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। अब इसमें क्या है आपका, एक साइड का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20 मीटर, ये डिस्टेंस है आपका 15, एरिया दे रखा है 480 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 480। अब आपको निकालना है इसमें दूसरा वाला पैरेलल साइड कितने का होगा। निकल जाएगा, सवा निकल जाएगा। ट्राई करो दोनों लोग, कोशिश करो। सर कौन सा चल रहा है? चीज क्या हुआ रूबीना? हेलो हेलो सर, फर्स्ट एग्जांपल चल रहा है ना? ये फर्स्ट एग्जांपल चल रहा है यहाँ पे। ये मेरी बुक में भी है बट मेरे को तभी भी नहीं आया। देखो मैं बताती हूँ। ट्रेपेजियम का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। नेक्स्ट जो उसका वो दिया हुआ है ना 480 तो जो वैल्यूज m स्क्वायर ट्रेपेजियम शेप, वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है,
जो जो वैल्यूज दी हुई हैं वो वैल्यूज पुट कर देंगे, और उसको जो वैल्यू नहीं है यानी दूसरे पैरेलल साइड का जो लेंथ है वो नहीं मालूम है, वही पता करना है। बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे, हो जाएगा। आया तुम लोगों का? आया भाई? किसी का आया? क्या मैं बताऊं? मेरा आंसर आया क्या आया? 44 मीटर आया। 44। वेरी गुड। हाँ देखो रूबी ने यहाँ पे क्या किया है, ये फॉर्मूला है सीधा। हमको कितना आया? 62.44 आते जा रहा है। इतना ज्यादा कैसे आ रहा है तुम्हारा? देखो एच बता दिया ना, एच 15 है, ठीक है। 15 पुट, आप वो वाले फॉर्मूला से बनाइए ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2 इनटू बेस। तो वही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है। देखो एक पैरेलल साइड कितने का दिया हुआ है? 20 मीटर है, ठीक है। 20 प्लस दूसरा पैरेलल साइड यानी एस लिख देते हैं, ठीक है। तो उसका अपने को मालूम नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है? 15 है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 4440, ठीक है, 480, ठीक है। यही फॉर्मूला है ना। अभी यहाँ पे 2 है, जाके यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 15 से, ठीक है। इतना कर लो पहले। 15 3 is 45 और 15 2 is 30, ठीक है। 32 2 is 64। S is equal to 64 minus 20 हो जाएगा 44, ठीक है। 44 आया आंसर? हेलो? हाँ 44 सही है। सैफ समझ में आया? जी, रूबीना ये इक्वेशन को सॉल्व 480 is equals to 480 equals to 20 plus s divided by 2 multiplied by 15। जी। रूबीना को आया समझ में? रूबीना की आवाज ही नहीं आ रही। हेलो? 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 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमस का याद है फॉर्मूला? जी याद है। हाँ Area of rhombus is 240 centimeter square and one of the diagonal is 16 centimeter. Find the other diagonal. Other diagonal कितना होगा? ये बता देंगे। क्या फॉर्मूला होता है रोमबस के एरिया का? 1/2 into दोनों डायगोनल का सम या मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन। d1 into d2 divided by 2। 30 आ रहा है, 30 आ रहा है इसका वैल्यू। आ रहा है 30। 303। ठीक है 30 सवा आया। मेरा भी आ गया। बिना पेन के बना दो। सही है, बिना पेन की कोशिश करो। आसान क्वेश्चन देखो, टेस्ट का यही तरीका है। टेस्ट में क्या होता है ना, एंट्रेंस टेस्ट में, किसी भी टेस्ट में, जो आसान क्वेश्चन होते हैं उसी में से टाइम बचा के हार्ड क्वेश्चन में लगाना होता है। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, आसान क्वेश्चन भी होता है उसमें, हार्ड भी होता है। आसान से टाइम चुरा के हार्ड क्वेश्चन को ट्राई करना है, अटेम्प्ट करना है, यही मेन फंड है। जो उसमें निकल गया तो हार्ड वाले क्वेश्चन से ही मेरिट बनता है। आसान क्वेश्चन तो हर आदमी कर ही लेता है। अच्छा, जल्दबाजी में आसान क्वेश्चन को अक्सर हो जाता है, अक्सर गलत हो जाता है आसान क्वेश्चन, ठीक है।
चलो इधर देयर इज अ हेक्सागन MNOPQR, ठीक है, ये हेक्सागन है। द साइड्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सारे साइड्स बराबर है, 5 सेंटीमीटर, सारे 5 के हैं, ठीक है। A man जी Ridhima divided it into 2 different ways. Find the area of the hexagon using both ways. ठीक है, एक आदमी ने इसको ऐसे बांटा और रिधिमा ने ऐसे बांटा। A man, एक रेक्टेंगल, ठीक है, अमान एंड रिधिमा डिवाइडेड इन 2 डिफरेंट वेज। तो दोनों के हिसाब से एरिया तो सेम ही आना चाहिए, ठीक है। जी इसका क्या आएगा, सैफ बताएं और इसका सबा बताएं। मेरा वाला एक रेक्टेंगल और 2 ट्रेपीजियम है ना, 2 ट्रायंगल है ना, 2 ट्रायंगल और 1 रेक्टेंगल है, इनका हाँ 2 ट्रेपीजियम। सबा का एक ही ट्रेपीजियम का निकालोगे, उसका डबल कर दोगे तो आ जाएगा, दोनों सेम ही है ट्रेपीजियम, ठीक है। ये 11 है, ये 5 है। तुम्हारा कितना हो जाएगा? अच्छा ये 8 है, ये 5 है। चलो बताओ सबा, जल्दी बताओ, हो गया? बता रहे। कितना टाइम थोड़ी लगेगा, जबानी है। मेरा आया 32। 32। 32। हाइट इसमें क्या लिया तुमने? हाइट चाहिए ना? हाइट है 4। 4 कैसे? 8 है। कहाँ दिया 4? यहाँ से यहाँ तक का 8 है। हाइट 11 हाँ, वहाँ दोनों बराबर है, बताया। ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है? मेरा 80 आया। 16 डिवाइडेड बाय 2 into 4, ठीक है, into 2, 64। 64 आएगा ना? ये एक का बताई, दोनों का बताना चाहिए था। हाँ, मल्टीप्लाई एक का 32 आया, दोनों का 64 हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो वहाँ भी 64 आया। मेरा 80 आया। अरे दोनों का सेम आना चाहिए ना। 8 5 जा 40, और ये हाइट तुम्हारा नहीं पता है ना, ये हाइट कितना हो जाएगा? ये देखो, ये पूरा है 11, ठीक है। 11 5 घटा दो, कितना बचा? 6 को 2 पार्ट दो, 3 हो जाएगा हाइट। आ गया 64 आ गया। चलो एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। चलो बताओ सवाल क्या आएगा? चलो इसमें आंसर दो चैटिंग में। The shape of the top surface of a table is trapezium. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8. सिंपल है, जबानी बताओ। आप मत बताइए। जबानी 88 शायद। 0.8 बाबू, 0.8 8.8 ना, 88 कैसे आ जाएगा? अच्छा हाँ, पॉइंट भी 8.8। 8.8 भी नहीं आएगा, 1.2 0.0 1.2 1.1 1.1 into 0.8 88 0.88 आएगा यार, 0.88 आना चाहिए। इन दोनों को सम करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.88 आया, 0.88 0.88 मीटर स्क्वायर। 0.88 1 पॉइंट, देखो ये सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.2 डिवाइड करेंगे 2 से तो 1.1 2.2 और ये हो जाएगा 2 से 1.1 और ये तो इसको 8 से इंटू करके नीचे एक डेसिमल बढ़ा देंगे। सब समझ में आया? बिना की आवाज क्यों नहीं आ रही? कुछ प्रॉब्लम है क्या? रुबीना आवाज नहीं आ रही?
वीना, हेलो, हेलो, जी रूबीना क्या चक्कर है अभी यार? चलो कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन देखो। जी the area of a trapezium which is हम लोग बनाना शुरू करें ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैसेज कर दे रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही। ठीक The area of trapezium is 34 square centimeter and the length of one, इसमें लेंथ दिया हुआ है, इसका वन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हेलो साइड दिया हुआ है, हाँ एरिया दिया हुआ है, बस सेम है वैसे ही है। जबानी बताओ। हेलो, हाँ रुबीना आवाज आ रही है? बीच में आई थी आवाज। आई आ रही है। ईयरफोन का प्रॉब्लम है। आई आवाज। आ रही है। अरे वाह, ईयरफोन का प्रॉब्लम है क्या सेकंड वाला करना है? सेम की तरह से। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल डिस्टेंस एंड द हाइट इज 4। नहीं हुई द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। एक मिनट x का पावर x बन रहा है। नहीं जा रही, ईयरफोन यूज कर रही हूं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है सेम, जो एग्जांपल की बात कर रही थी ना, वही सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो हाइट क्या है? सर मेरे को आया 20। ठीक है, साइड दे दे आंसर। सर मुझे 20 आया। 20 गलत है। देखो फॉर्मूला क्या है, साइड 1 प्लस हाफ इंटू वो है ना, साइड 1 प्लस साइड 2। ठीक है, दोनों साइड्स को जोड़ देना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना, और हाइट से, ये हाइट है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा जोड़ना है। एक मिनट, फिर इसको इंटू करना है 20 का हाफ। सर आंसर क्या आया? तुम बताओ। तो अभी भी करने के बाद भी रॉन्ग आया होगा मुझे शायद। नहीं कॉन्फिडेंस लूज नहीं करने का, जो भी आया के चोट पे बताने का। मतलब सुनिए, पहले प्लस करना है, उसको फिर डिवाइड करना है 2 से। क्या दिया हुआ दोनों है, एरिया। ठीक है, ये एरिया है, तुमने दोनों को साइड लिया लगता है। यहाँ साइड्स में से एक साइड दिया हुआ है और एक नहीं दिया हुआ है, यही फाइंड करना है अपने। हाइट दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इधर जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हट जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3। ठीक है, 17 आएगा ना? नहीं, हाँ 2 2 = 4 और 2 17 = 34। ठीक है, 17 आ गया आंसर। एस कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10। तो एस जो फाइंड करना है, S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 माइनस का 10, इधर 17। तो 17 माइनस 10 7 सेंटीमीटर। मैं 17 में से 10 बताता हूँ मैं, तो जहाँ पे नहीं समझ में आए पूछ लेने का। ठीक है, मैं फास्ट करके बताता हूँ ताकि प्रैक्टिस फास्ट हो एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से। ठीक है, एक मिनट सर रुकिए।
कुछ पूछना नहीं है ऐसे में, हमको सीट होगा ये नहीं है उसको फाइंड करना। हाँ ठीक है, क्वेश्चन भी आएगा उसी टाइप का, बताना होगा। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है थर्ड में। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप BC is equal to 40 Length of the face of the trapezium shaped field ABCD is 120. Fence. E equals to 48. G is equal to 17. इसमें दिया हुआ, ठीक है, ये G plus 48. इसमें हाइट कैसे चलेगी? परपेंडिकुलर है ना, तो हाइट 17 ही हो जाएगा। क्यों 17 होगा? दोनों साइड पे सिंगल होगा। अरे भैया क्या क्या दिया हुआ है वो तो देखो। बी देखो चेकिंग। फेंसिंग, फेंसिंग दिया हुआ है। फेंस मतलब क्या होता है? बाउंड्री। पेरीमीटर। हाँ, पेरीमीटर। फेंसिंग मतलब हाँ, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 120। तो 120 में से ये तीनों माइनस कर दो तो ये आ जाएगा ना हाइट। यही तो हाइट है ए बी। पूरे इसमें से फेंसिंग में से 40 माइनस कर दो, 48 माइनस कर दो, 17 माइनस कर दो। ठीक है, 40 माइनस करोगे तो हो जाएगा 80। 80 में से फिर 40 माइनस करोगे तो हो जाएगा 40। फिर उसमें से 19 आएगा। 19 माइनस करोगे 17 8 25 होता है। ठीक है, 19 आएगा। 19 आएगा हाइट। कैसे आएगा? 19 कैसे? एक मिनट, अरे 120 माइनस करोगे तो 40 बचेगा। 40 में से माइनस 8 माइनस 25। 25 में माइनस करोगे 40 में से तो कितना बचेगा? 15। माइनस 25। 40 माइनस 25 15। ठीक है, माइनस 25। 15 बचेगा ना। हेलो, हाँ हेलो, 15 बचेगा। माइनस 35। 15। 35 क्यों? 25 ना। ये तो हाँ माइनस 25। हाँ, तो 15 बचेगा ना। देखो, अगर फास्ट नहीं कर सकते हो तो स्लो करो। स्लो करने के लिए क्या है, तीनों को पहले जोड़ लो। ठीक है, 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 88। ठीक है, 88 प्लस 10 98। 98 प्लस 7 ठीक है, कितना हो जाएगा? 105। ठीक है, 120 में से 105 माइनस करोगे तो 15 ही तो बचेगा। ऐसे या ऐसे कर लो, बात देखिए। ये 15 आ गया तो एरिया बताओ क्या आएगा? What will be the area of the trapezium? 660. What will be the area of? 630. 630. 44 multiplied by 15. 34 ठीक, multiplied by 15 then 5 660। सही है, सब सही है। चलो फोर्थ बताओ। फोर्थ बहुत इजी है। इजी है तो तुम ही बताओ आंसर। अरे मैंने किया था वो। फॉर्मूला लेंगे h प्लस प्लस, अरे क्या बोलते हैं, h1 प्लस h2 का इंटू डायगोनल 1, तो फिर इज इक्वल टू ये क्या? हाफ अपॉन में। ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल है। एक मिनट सुनिए, पहले लिखो हाफ अपॉन में हाफ, हाँ, फिर ब्रैकेट 8 प्लस 13 8 प्लस 13 इंटू 24। तो अभी फिर 8 और 13 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? और फिर 21 हो जाएगा। 21 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे
मल्टीप्लाई करने की आदत है, पहले कट कर लो ना इसको 12 से, ठीक है। 152 आया 152 12 1 से 12 मैडम so 1 152 नहीं आएगा आंसर, 2 252। 252 आएगा, ठीक है। जी। वैसे अलग अलग भी निकाल सकते हो, ये दोनों कॉमन ले लिया है दोनों। ठीक है, सब सही है। अच्छा, पहले ले लिया, ठीक है। 90 थ्रोम्बस। चलो फिफ्थ, फिर डायगोनल रोम्बस का है ना। अच्छा हाँ, तो डायगोनल सुपर, ये तो बहुत इजी वाला है। बताओ ना। 1 मिनट, 2 मिनट चेक करना। 90 डिवाइडेड बाय 2 45 आया। राइट है 45। 45 होगा एरिया इसका, रोम्बस का। जी 45 स्क्वायर सेंटीमीटर पूरा पूरा बोला करो, ठीक है। ओके 6 11 क्वेश्चन है। चलो 10 मिनट्स बचा है। ये भी तो रोम्बस ही है, उस साइड से 5 सेंटीमीटर, उस एल्टीट्यूड इज 4.8। हाइट को बोलते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है। कौन मैडम? 24 का फर्स्ट का एक मिनट 4.8 एक मिनट। सर 24। हाँ 24। 24 हाँ सही है, क्या हुआ? राइट है ना सर 24। सही। एल्टीट्यूड में Right. क्या हुआ? हाइट सर पहली बार आंसर मेरे को ऐसा लग रहा है मैं राइट दे रही हूँ। क्यों ऐसा फॉर्मूला लगाया? नहीं हमेशा मैं गलत बोलती हूँ ना। नहीं नहीं, क्या फॉर्मूला लगाया? हाँ हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इंटू हाइट। डायगोनल 1 डायगोनल तो यहाँ पे दिया ही नहीं है ना। तो बट वैसे ही करना पड़ेगा ना उसका फॉर्मूला रोम्बस का। डायगोनल 1 क्या लिया तुमने? डायगोनल 1 डायगोनल 2? डायगोनल वाले 8 सेंटीमीटर। डायगोनल 1 8 और डायगोनल 2 नहीं पता, तो हाफ। तो सुनो तो सही आगे। जान दो मैं नहीं बोलती, आप ही बोलो। नहीं नहीं, बोलो 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 बोलो। अरे इतना शर्माओगे तो कैसे काम चलेगा? बॉम्बे की होगी, इतना शर्मा रहे तुम। क्योंकि मेरा आंसर रॉन्ग होगा, छोड़ो। ठीक है, सही है आंसर, राइट हो। चलो अच्छा रुको, मैंने उधर डायगोनल 2 इसलिए लिया था पहले क्योंकि मेरे को वहाँ पे आंसर 10 करना था। आंसर कुछ नहीं, आप ही समझा दो प्लीज। बताओ ना। नहीं मेरे को नहीं लग रहा राइट होगा, छोड़ आप बोलो। राइट आंसर तो राइट है, तरीका बताओ ना। सुनिए, मैंने पहले 8 प्लस 2 कर दिया था, डायगोनल को मैंने पहले 2 लिया था, तो 8 प्लस 2 कितना हुआ 10, 10 का हाफ करे तो 5 इंटू एच हाइट, तो मेरे को आंसर मिल गया 24। बस इतना ही पता है मेरे को। 8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट 4.8। 4.8। तो ये 10 with 5 5 8 जो 40 5 4 जो 24। ये डायगोनल कैसे ले लिया तुमने? ये 2 कहाँ से ले लिया? नहीं वो तो मैंने अपनी मर्जी से लिया है। मर्जी थोड़ी चलती है। आंसर सही है लेकिन ये इत्तेफाक से आंसर आया, ठीक है। 2 कहाँ से लोगे? अपने मन से नहीं ले सकते ना 2, कुछ तो फॉर्मूला होना चाहिए ना 2 लेने के लिए। चलो बताओ मिस्टर साहब। जी बोलिए। बताओ, आया तो आंसर आया?
नहीं, मेरा 44 आया। 44 आया, आंसर तो 24 ही। सर पहले मेरा आंसर 2 आया था, खाली 2। खाली 2। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया है इसका, लेकिन कैसे है? ठीक है, दोनों डायगोनल तो दिया नहीं है, दोनों डायगोनल बराबर भी नहीं होता है। तुक्का लग गया सर मेरा अभी, वो पता नहीं कैसे लग गया। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस के सारे साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है जी, एकदम स्क्वायर होता है वो। ये एल्टीट्यूड दे दिया, ये तुम्हारा हाइट दे दिया, ठीक है। तो ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये डायगोनल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 8, ठीक है। क्या दिया? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है डायगोनल। बताओ, कुछ तो क्या सर? सैप से बोल रहा हूँ, कुछ तो आइडिया दो। सबा को कुछ आइडिया है? सबा एकदम 660 के बाद से आंसर नहीं आया। सबा बताओ क्या करेंगे इसमें? एरिया निकालना है इसका। इसका डायगोनल बराबर भी नहीं होता है ना? नहीं होता है, स्क्वायर का होता है। अब्बा सैफ जी, बताओ भाई, सब ड्राइंग बना दिया तुम्हारे सामने, अब कुछ तो आइडिया लगाओ, अप्रोच तो करो। अच्छा करते हैं, ओके। मैं इसका साइड कितना है? 5 के बाद वाला जो थोड़ा सा बचा हुआ है, 5 के बाद वाला इधर इधर नीचे में 5 है ना, बस है। जो ट्रायंगल है उसका बेस बताइए। तो 1000 से डिवाइड कर। तो सब 5 1000 से डिवाइड करो इसको, हाँ तो आएगा। हाँ, बस सीधा ही काम था। अरे भैया, ट्रेपीजियम समझ के कर लो ना। ट्रेपीजियम का क्या है फॉर्मूला? सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 into बेस। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दो साइड्स अगर पैरेलल हैं तो उसको ट्रेपीजियम मान सकते हैं। हाँ, तो 10 हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स by 2 into 5। 25 आया। 5 क्यों आएगा? हाइट से मल्टीप्लाई करना है ना, 4.8। 4.8 सर आपको 2 कैसे मिल गया? 2 मिला नहीं, 2 वही फॉर्मूला में रहता है। किया मैंने, 8 + 2 नहीं किया है। इसको मैंने ट्रेपीजियम मान लिया, ठीक है। ट्रेपीजियम है ये रोम्बस, लेकिन रोम्बस के हिसाब से दूसरा डायगोनल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 24 आया। ट्रेपीजियम मान लिया मैंने। ट्रेपीजियम के दो साइड सामने सामने पैरेलल होते हैं, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो ट्रेपीजियम का है वो दिया हुआ है, ये आमने सामने पैरेलल हो गए, ठीक। इससे आ जाना है, ठीक है। 1 मिनट। तो ये 5 + 5 10 हो गया ट्रेपीजियम का, ठीक है। और ट्रेपीजियम का हाइट भी दिया हुआ है, ये 4.8। तो इसको 2 से डिवाइड किया तो 5 आया। 5 × 4.8 24, ठीक है। 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर वही है जो तुम्हारा है, लेकिन तुमसे पूछा मैंने कि 2 कहाँ से लाया, तो 2 का तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया ना तुमने। 2 यहाँ पे आएगा भी नहीं कहीं से, यहाँ पे आएगा 5 + 5 = 10, ठीक है। आमने सामने से जो पैरेलल साइड्स हैं उन दोनों का सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। सुनो सर, आंसर में ना 10 लाने का था तो मैंने 8 + 2 करके ला दी। अच्छा, तो ऐसा थोड़ी होता है, मैथ सही है, थोड़ी है कि कुछ भी कहानी डाल दिया।